ओके सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यहाँ पे आज का अगर एक दिन का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखोगे तो लिटरली आप शॉक हो जाओगे। 20% का अपर सर्किट। तो मतलब क्या ये जेन्युइन है या यहाँ पे कुछ ट्रैप है, कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक में। तो इसी की चर्चा हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर आप यहाँ पे 1000 टू 10,000 रुपीज़ तक के गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है। 10,000 तक का आपको यहाँ पे गिफ्ट आपको मतलब जीतने का मौका मिल सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। उसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट में लिख देना है। ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो उस पार्टिसिपेंट में। जब भी गिव अवे का रिजल्ट आएगा तब आपको यहाँ पे ये किया जाएगा, कमेंट में ही आपको टैग किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी मतलब अगर आप प्राइजेस जीतना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे बाइसेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हो 41.22 के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक का नेचर देखते हैं। ठीक है। 5 दिन का अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो नीचे से ऊपर तक आप यहाँ पे देख सकते हो 7.8% ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक महीने की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 3.46% ही अप है पूरा एक महीने में। मतलब इससे पहले भी ये 40 के आसपास ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करेंगे तो लिटरली सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। मतलब इस स्टॉक में बड़े बड़े मूव्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। यहाँ पे ये मतलब एक बड़ा वाला ये जो मूव है ये यहाँ पे नया नहीं है। ठीक है। तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 13% से मतलब ये स्टॉक एक दिन में गिर गया था 13.62% से। ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो जैसे ये स्टॉक 20% का आज अपर सर्किट लगा है वैसे ही यहाँ पे लोअर सर्किट भी आते रहते हैं। ये यहाँ पे क्लियरली इसके पास परफॉर्मेंस से देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है। 7.89% से आपको डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे लिटरली एक यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है। एक यहाँ से मैं सिर्फ आगे को मतलब ये कर लेता हूँ 3.21% से ना मतलब 2 दिन में ही ये यहाँ पे 21.55% तक गिर गया था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट आते रहते हैं। अगर अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी यहाँ पे इस स्टॉक में लग जाता है। तो ये यहाँ पे एक रिस्की चीज़ है, ये भी आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। उसके बाद चलिए ये देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो राजदर्शन इंडस्ट्रीज 40.5 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस है। 19.98% का यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 12.6 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 40.5 रुपीज़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का है 60.8 रुपीज़ 60 रुपये एंड एक साल के अंदर का लो 30 रुपीज़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। एंड कंपनी करती क्या है, 1980 में यहाँ पे ये कंपनी बनी है। 1980 में राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ क्वार्ट्ज एंड मिनरल्स। ठीक है। क्वार्ट्ज यानी कि जो खदान रहती है। ठीक है। माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन्स में माइनिंग करके खुदाई करके जो पत्थर निकाले जाते हैं टाइल्स बनाने के लिए। ठीक है। अलग अलग तरह के टाइल्स बनाने के लिए पत्थर निकाले जाते हैं फॉर अलग अलग यूज ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन। तो उस तरह का ये यहाँ पे काम करते हैं, माइनिंग वाला ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। ओके। उसके बाद चलिए बाय द वे इनका हम यहाँ पे वेबसाइट भी विजिट करेंगे, उसके अंदर हमें डिटेल्स और देखने को मिलेंगी। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ यहाँ पे करता नहीं है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के मतलब अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। 0.52 टाइम्स ये यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है। यहाँ पे लास्ट 3 सालों में देख सकते हो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ हाई डेबिटर्स ऑफ 884 डेज। ठीक है। यानी कि कंपनी का जो मतलब पैसा बाजार में अटका हुआ है उसे आने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। 800। ठीक है। 884 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई साल लग रहा है कंपनी का पैसा आने के लिए। जो मतलब कस्टमर की तरफ से इनको पैसा पेमेंट आना चाहिए उसके लिए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है 2012 डेज टू 3663 डेज। तो ये भी मतलब काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ना इस कंपनी को यहाँ पे बिजनेस के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद कमोडिटीज़ में यहाँ पे इसको मतलब ट्रेडिंग एंड मिनरल्स में इसका
कंपैरिजन हो रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस ये लोग काम करते हैं माइनिंग में, लेकिन इसके साथ इसका कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं हो सकता क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस के बाकी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। राजदसी इंडस्ट्रीज 12.58, प्रॉफिट कुछ नहीं है, माइनस में है, लॉस में है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो रिजल्ट आने की वजह से मतलब रैली होगी, ये भी संभावना यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड वो छोड़ो, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो सेल्स है वो भी कभी कांस्टेंट नहीं है, 0.44 करोड़, यानी कि 44 लाख, 48 लाख, ठीक है। फिर सितंबर 23 में जीरो, फिर 23 में 68 लाख, और वो होने के बाद अभी रिसेंट का देखते हैं, मार्च 2026 का 0.11 लाख का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। तो उसमें 0.21 लाख का यहाँ पे खर्चा ही कंपनी ने किया है, मतलब 11 लाख कमाने के लिए 21 लाख का इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया है। एंड उसके बाद -10 करोड़, यानी कि -0.10 करोड़, यानी कि 10 लाख का यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लॉस देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, -90.91%, ठीक है। तो मतलब कि कंपनी ने लॉस ही किया है, उससे पहले भी लॉस किया था। लॉस लॉस तो मतलब बहुत बार इन लोगों ने लॉस किया था, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आते हैं, जीरो -0.44%, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस बार के मतलब नेट लॉस ही है इस बार, इस मार्च वाले क्वार्टर में। लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और ये क्यों है, अदर इनकम इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। मेन बिजनेस से तो वो अभी भी लॉस में ही थे दिसंबर के क्वार्टर में भी, लेकिन बाद में अदर इनकम में, मतलब अदर इनकम क्या रहता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्सेज से पैसे आते हैं तो उसको अदर इनकम कहा जाता है। तो उससे पहले मतलब ये कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली आपको ये लॉस में ही देखने को मिलेंगे, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। बीच में ही फिर से प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग यहाँ पे लॉस है, और अदर इनकम से यहाँ पे इनको पैसा आया है। सो मतलब बैलेंस शीट या फिर ये जो कुछ भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है, नंबर्स तो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे। आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये ईयरली स्टेटमेंट है, ऊपर जो देखा था वो हर क्वार्टर का रहता है, यहाँ पे आपको ईयरली स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लास्ट ही देख लेते हैं 2026, 0.57 करोड़, यानी कि 57 लाख कमाए, उसके कमाने के लिए 90 लाख का खर्चा किया, 33 लाख का घाटा, और उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल 0.17, ठीक है। यानी कि मतलब अदर इनकम का जो इनका जो सोर्स है ना, वो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अदर इनकम से ही इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकम आ रहा है। तो ये अदर इनकम है या इनके कुछ एसेट बेच रहे हैं, कुछ मशीनरी बेच रहे हैं, या क्या बेच रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ एक बार चेक होना इम्पोर्टेंट है। एंड ओवरऑल ये नेट लॉस में थे मार्च 2026 के ईयर में। 2025 में 23 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 72 लाख का प्रॉफिट था। लेकिन मतलब ये कम ज़्यादा कंटिन्यूसली हो रहा है, देख सकते हो 72 का 23 हो गया, 23 का यहाँ पे 0.17 हो गया, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजल्ट देख सकते हो 17.32 करोड़, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग देख सकते हो जीरो, यानी कि कर्जा तो कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर, रिजर्व्स भी थोड़े बहुत है, तो चलो एक छोटी-सी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। नीचे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे प्रमोटर्स देख सकते हो, अरुणा दोषी 40.09% का इनके पास स्टेक है प्रमोटर्स में। टोटल प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है? 63.66%। तो चलो ये भी एक ठीक-ठाक बात है कि मतलब प्रमोटर्स के पास ज़्यादातर अपना कंपनी का हिस्सा है। डीआईएस, एनएफआईज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मतलब थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। मतलब कुछ ना के बराबर है डीआईएस यहाँ पे 0.6%। ये लोग कब बेच के चले जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि ये ना के ही बराबर है। पब्लिक यहाँ पे 35%, 35-36% है। तो ज़्यादातर प्रमोटर्स एंड पब्लिक ही आपको यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। चलो एक बार ये कंपनी देख लेते हैं, इनकी वेबसाइट ये है। तो ये देख सकते हो माइनिंग का यहाँ पे ये बिज़नेस है, यहाँ से ये लोग स्टोन निकाल रहे हैं, जिनकी मतलब मदद से क्या बोलते हैं, ये देखो इन स्टोन्स की मदद से मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए अलग-अलग चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो ये मतलब टाइल्स भी बनाते हैं शायद इससे। एंड ओके, यही यही इनका मेन बिज़नेस है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, छोटी-सी यहाँ पे ये वेबसाइट है। एक बार हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ नेम्स है यहाँ पे, ओके, दोषी, ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर है, अरुणा दोषी, इन्हीं के पास यहाँ पे 40% स्टेक है कंपनी का। बाकी भी कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी सब चीज़ें, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
तो इन शॉर्ट लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज जो इसका 20% का सर्किट लगा है, इसके पीछे यहाँ पे कोई भी एक कन्फर्म रीज़न नहीं है। ये मतलब मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अगर मतलब कुछ अपॉर्च्युनिटी भी हो सकता है कि मतलब कुछ कंपनी में अच्छा आने वाला हो एंड हमें ये ना पता हो, ठीक है? किसी को हिडन सोर्सेज़ के ज़रिए या फिर अंदर की चीज़ें जिनको मालूम होती है, उनको यहाँ पे पता हो तो किसने बड़ा माल उठाया हो। लेकिन उसकी भी चांसेस कम है क्योंकि ये स्टॉक ऐसा ही है, ठीक है? कम ज़्यादा यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है? अपर सर्किट, लोअर सर्किट का यहाँ पे खेल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो ये जो 20% का यहाँ पे अपर सर्किट है, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, इसलिए सोच समझ के यहाँ पे कुछ जो कुछ करना है वो करे, लेकिन अपना दिमाग खुद से लगाए, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये एक अच्छा खासा ट्रैप भी हो सकता है, किसको पता, यहाँ पे कुछ भी कन्फर्म चीज़ें, यहाँ पे क्लियर चीज़ें हमारे सामने नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, गिव अवे के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला था, वो ये है कि हमारा जो कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का, उसका नेम क्या है? एंड अगर आपको उसका नेम पता नहीं है, तो ये जो लिखा है ना, ये हमारे कमोडिटी एक्सचेंज का ही नाम है, ये वाला। आप इसको कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें अगर आप कमेंट कर देते हो तो आप यहाँ पे गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।